अगर आप भी ये चाहती हैं कि आपके घर के सारे काम टाइमली मैनेज हों, आपके घर का हर डिपार्टमेंट चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, लॉन्ड्री हो, सब कुछ टाइम से हो, स्मूथली चले और सब कुछ करने के बाद आपके पास आपके खुद के लिए भी टाइम हो, क्योंकि मैं समझती हूँ काम तो हर औरत कर लेती है, दिन से लेकर रात तक एक एक कोना वो चमका सकती है, लेकिन मज़ा तो तब आए ना जब आप सारे कामों को स्मार्टली हैंडल करें, मैनेज करें। और किस तरीके से मैनेज करती हूँ मैं अपनी रूटीन आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद जीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं बहुत प्यार, मेहनत और मोहब्बत से आप सब लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ। और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना और कमेंट करते हैं कि आप ही हमने अभी भी ज्वाइन किया और लाइक करते हैं, तो लिटरली मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं व्लॉग को स्टार्ट ले रही हूँ। आज बारिश हुई थी, सारे घर का काम मैंने किया है, किचन, कुकिंग, लॉन्ड्री, डीप क्लीनिंग, डस्टिंग, एवरीथिंग, वो सब कुछ शेयर करूँगी किस तरीके से मैं करती हूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम होम मेकर्स हैं, हमने एक गधा मजदूरी नहीं करनी, सारा दिन काम करते रहे। हमने अपनी ग्रेस को मेनटेन करना है, अपनी अपीयरेंस को, अपने आप को, अपनी हेल्थ को मेनटेन करते हुए सब कुछ करना है। आई नो कि कमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट कमाने को हमें सर पे सवार नहीं करना होता। मैं जो घर के काम करती हूँ ना, जब मैं काम कर रही होती हूँ या जब मैं व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, तो मेरे माइंड में क्या होता है वो सब कुछ मैं आपको आज बताऊँगी। आज हम साथ साथ क्लीनिंग भी करेंगे और कुछ दिल की बातें भी करेंगे। सो सुबह से मैंने ब्लॉग का स्टार्ट लिया है। आज सुबह सुबह मैंने बनाए थे मिनी बर्गर्स। हमेशा जब भी चिकन लेती हूँ तो हाफ केजी की पैकिंग में चिकन क्यूब्स ले लेती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी बंस बनाने हैं या मंचूरियन वगैरह कुछ भी आपने बनाना है तो वो काम आ जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि लॉन्ड्री का काम हो जाए। अब मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ये धो लेती हूँ। इतने ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं, जमा मैं होने नहीं देती, साथ के साथ मैं धो लेती हूँ और साथ ही उनको प्रेस करने वाले जो खुद के होते हैं वो कर लेती हूँ और बाकी मैं प्रेस के लिए दे देती हूँ। बहुत लाइफ इससे रिलैक्स रहती है जब आपका लॉन्ड्री का सेक्शन आपका क्लियर हो, अच्छे तरीके से स्मूथली चल रहा हो। जब मेरे पास मैनुअल मशीन थी, जब मैं पहले रहती थी अपने लॉस के साथ, वहाँ पर मेरे पास दूसरी हाथ वाली मशीन थी जिसमें आपने खुद ही कपड़े डालने होते हैं, धोने होते हैं। तब मैंने लॉन्ड्री डेज रखे होते थे। एक दिन मैं रखती थी जिसमें मैं बेडशीट्स वगैरह सारी की सारी धो लेती थी और दूसरे दिन ऐसे कपड़े होते थे जो हाथ वाले होते थे। हाथ वाले कपड़े अपने मेरे जितने भी होते थे वो मैं धो लेती थी और बाकी जो टी शर्ट्स होती थी या फिर जो जिम वाले कपड़े होते थे वो मैं अलग से मशीन लगा लेती थी। तो मैं बेसिकली थ्री शिफ्ट्स होती थी मेरी लॉन्ड्री की। आप भी अगर ऑटोमेटिक मशीन यूज़ नहीं करती तो कोशिश क्या करें कि जो बेडशीट्स वगैरह वो एक दिन कर लें और जो हाथ वाले कपड़े हैं वो एक दिन कर लिया करें। जो एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं या ब्रांड के कपड़े होते हैं या जो ऐसे कपड़े होते हैं ख़वातीन के पहनने वाले, मशीन में ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, बेडशीट्स जब भी मैं रखती हूँ तो हमेशा पिलो कवर्स जो होते हैं उसको उसके अंदर तय लगा कर रखती हूँ। इससे आपके पिलोज घूमते नहीं और बहुत आसानी हो जाती है। समटाइम्स अगर आप ऐसे ही उठाकर पैर तय करके रख दें एक के ऊपर एक, समटाइम पिलो कवर्स इधर उधर हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा ना मसला होता है। ये बेडशीट्स का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ये मैंने CST से बाय की और वहाँ पर ये बेडशीट्स मुझे तकरीबन कोई 2500 2300 इस तरह से ये बेडशीट मुझे मिली थी। किंग साइज़ बेड की ये बेडशीट है और साथ ये जो पिलो कवर्स पर्पल में है ना, ये अलग से मैंने 500 के बाय किए थे जो कि मैच हो गए हैं। 4 पिलोज़ मैं रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि पिलोज़ हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं ज़्यादा पिलोज़ बेड के ऊपर। तो बस मैं 2 के तो बेडशीट के साथ मिल गए थे और बाकी 2 मैंने अलग से बाय कर लिए थे। इस तरह से ना बड़ी ज़बरदस्ती वाइब मैच हो गई है। और मुझे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आप इतने प्यारा डेकोर कैसे कर लेती हैं चीज़ों का, और कलर स्कीम, कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह आप जिस भी तरह, जैसे कि अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हैं, मेरे पास जस्ट 2 कमरे होते थे ससुराल में। मेजरली मैं एक ही कमरा यूज़ करती थी जो मेरा जो मेन मास्टर बेडरूम था। आप वो देखिएगा ब्लॉग, उससे मेरी बहुत यादें हैं, बहुत अटैचमेंट है। मैंने बहुत प्यार से उस कमरे को भी इसी तरह डेकोर उसका किया था, उसको तैयार किया था। ब्लू एंड वाइट का वो कॉम्बिनेशन था। ज़रूर इस वीडियो के बाद आप अगर फर्स्ट टाइम आई हैं मेरे लास्ट ब्लॉग देखिएगा। और जब मेरे पास एक कमरा होता था ना, तब भी मैं बहुत प्यार से उसको सजा कर रखती थी, उसको साफ़ रखती थी और तब भी मैं व्लॉग्स दिल से बनाती थी। अब मेरे पास ज़रा स्पेस ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी मेरे पास स्पेस है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करूँ और उसको साफ़ रखूँ, नीट एंड क्लीन रखूँ। इसके लिए एफ़र्ट्स चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ पर हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सारा दिन आप गधा मज़दूरी करें। बस आप शुरू हो जाएँ, सुबह से लेकर शाम तक आप हेल्पर भी ना कोई रखें और आप बस काम ही करते रहें। अपने हाथ भी ख़राब कर लें, क्योंकि मुस्तकिल डिश वॉशिंग करने से आपके हाथ ख़राब हो सकते हैं। आप अक्सर पूछते हैं आप हाथों पे क्या लगाती हैं, तो हाथों पे मैं कोई ख़ास चीज़ नहीं लगाती, लेकिन मैं बिल्कुल गधों की तरह काम नहीं करती हूँ।
मैं काम को करती हूँ स्मार्ट तरीके से। आई नो कि यूट्यूब पे अगर आप हर चीज़ शो करें, आप कुचियाँ पकड़े, चूल्हे साफ़ करते रहे, एक एक कोने को अच्छे तरीके से साफ़ करते रहे, चमकाते रहे, आई नो इससे व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, आई नो लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरह से क्लीनिंग थेरेपी आप देख रहे होते हैं, देखने वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन मज़ा तभी आता है जब आप स्मार्टली चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जो काम मेरे करने वाले होते हैं वो मैं ही करती हूँ। जैसे कि जितनी भी डस्टिंग होगी, डस्टिंग के लिए कभी भी मैंने हेल्पर्स को नहीं रखा, मैं हमेशा खुद से हर चीज़ करती हूँ। सोफ़ा कवर्स जब जैसे कि ये मैंने अभी रिसेंटली वॉश किए हैं, जो कुशन पिलोज़ हैं इनको मैंने वॉश करके ड्राई करके लगा लिया था। आप जितनी भी आपकी बेड पे, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं, छुट्टियां हैं, और कोशिश यही होती है कि अगर एसी चल रहा है ना एक, तो फिर बंदा सारे वहीं पे बैठ जाएं। तो फिर इस तरह से बच्चों की टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पड़ी होती हैं। कुछ मैं खुद उठा लेती हूँ, कुछ मैं बच्चों से कहती हूँ मेरे साथ हेल्प करवाएं। बच्चों को भी इंगेज करना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको कहती चलो बेटा जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें उठाओ और मेरे साथ जो है वो इसको क्लीन करवाओ। हेल्पर आई थी, वैसे ये संडेज़ को आती नहीं है, बट मैंने अपनी लाइफ को एफर्टलेसली बनाने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसको कॉल की। मैंने कहा तुम आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये होता है कि आप हेल्प भी हो जाती है किसी की, अगर थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प कर दें और साथ आपको भी हेल्प मिल जाती है। इस तरह से कामों को आप जो है वो मैनेज किया करें, ना कि बस सुबह से लेकर रात हो जाए और आप किचन में कामों को करते रहें। ओ माय गॉड, अगर मैं कैमरा सेट कर दूं और सारा दिन किचन के कोनों को चमकाती रहूं, मेरी अपनी एनर्जी किधर जाएगी। तो जो बिज़ी मॉम्स हैं ना, जो जॉब करती हैं, जो घर के काम करती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टाइम को डिवाइड करें, मैनेज करें, अपने बच्चों को भी टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें और इवन अपने आप को टाइम दें। इस तरह तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर आप सारा दिन सफाइयाँ ही करते रहेंगे तो लिटरली आप उस तरीके से आपकी लुक्स को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। आपको देखकर एकदम यही फीलिंग आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है आई नो कि सारा दिन अगर किचन में खड़े रहते हैं तो पसीना भी आता है और पसीने की स्मेल भी होती है। तो हमने सारा दिन किचन में नहीं खड़े रहना, हमने मल्टीटास्किंग से काम लेना है। जो काम आपके करने वाले हैं आप उनको करो, कमाल करो, टाइम मैनेजमेंट के साथ करो, मल्टीटास्किंग के साथ करो। जैसे कि आपने देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा अपने ब्लॉग्स में आपको हमेशा मल्टीटास्किंग करके दिखाई है। आपको मैंने किचन में एक ही टाइम पे 5 चूल्हे एक्टिव करके सारा कुछ करके दिखाया है। जब मैं किचन में होती हूँ तो फिर किचन के काम करती हूँ। अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर जितने भी घर के शीशे हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है। हमेशा मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि जब भी आप डस्टिंग करें तो आपके जो किचन के काउंटर के कपड़े हैं वो अलग होने चाहिए। जो डस्टिंग वाला कपड़ा है वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होना चाहिए। उससे आप अच्छे तरीके से छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, जो कि आंधी वगैरह, आपको पता है आजकल मानसून अब स्टार्ट हो गया है तो कितनी ज़्यादा आ जाती है समटाइम्स एकदम, तो इससे वो अच्छे तरीके से नीट हो जाता है। अच्छा, जितने भी ये जार्स होते हैं जिनको आपने जो भी किचन में अगर प्लास्टिक के जार हैं या ये जो मैंने कंटेनर्स रखे हैं मैं डाइनिंग टेबल पे, इनके अंदर जो चीज़ें रीफ़िल होने वाली है, कुछ लोगों ने रस रखे होते हैं, केक रस रखे होते हैं, जो भी आपको पसंद है आप उसको फिल करके रखें। आई विल सजेस्ट कि आप डेट्स रखें, खजूरें रखें, आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है। होम मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को सेट रखें ताकि हिम्मत हो, ताकत होगी तो काम करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि वॉशरूम्स में इस तरह के एयर फ्रेशनर्स को आप हैंग कर सकते हैं। बच्चों के जितने भी टॉयज़ हैं उनको मैं यही कहती हूँ कि एक जगह इकट्ठे करके रख दें, क्योंकि छुट्टियाँ हैं, ज़ाहिर है बच्चों ने खेलना भी है। मैं उन मदर्स में से नहीं हूँ जो अगर किसी जगह पे बच्चों ने मेस क्रिएट कर दिया है तो मैं उनको डांटना शुरू कर दूँ, चिल्लाऊँ, शोर मचाऊँ। मैं कहती हूँ कि ठीक है, बच्चों के खेलने के दिन है, हम भी तो खेलते थे ना बचपन में, गुड़ियों से, गुड़ियों के कपड़े बनाते थे। मुझे याद है जूतियों वाला डब्बा लेकर उसमें मैं डॉल्स का सारा स्टफ़ रखा होता था और उनके कपड़े हम सुई धागे से सी रहे होते थे और सारे काम उनकी, कितना मज़ा आता था, वो भी दिन थे। और इसी तरह जब बारिश होती है, मौसम अच्छा होता है तो हम लोग बचपन में कितना इंजॉय करते थे। लाइक हम बहनें थी, मुझे याद है माशाल्लाह से, अभी भी हम जब इकट्ठे होते हैं माशाल्लाह काफ़ी रौनक लगाते हैं। तो मेरा कोई भाई नहीं है, हम बहनें ही बहनें थी। तो ये है कि हम लोग इकट्ठे जब इस तरह मौसम होता था तो इतना एंजॉय करते थे। और चाय, उस ज़माने में पार्टी बिस्किट मेरे बड़े फेवरेट थे। तो खैर वो टाइम अभी भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम सारा दिन कामों में ही खड़ी रहेंगी, करते रहेंगे, काम ही करते रहेंगे, तो फिर हम वो टाइम कैसे एंजॉय करेंगे। अब बहन ने आपकी ये सारी खिड़की जो है ना अच्छे तरीके से चमका देनी है, क्योंकि यहाँ से मौसम के नज़ारे बहुत प्यारे होते हैं, बड़ा ही प्यारा लगता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर एक दिन छोड़ के एक दिन, लाइक एक दिन छोड़ के, रोज़ रोज़ नहीं करती, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ये मैं अच्छे तरीके से ग्लास क्लीनर, ये आप ब्लू कलर का देख सकते हैं। ग्लिंट तो बहुत महंगा हो गया है, कोई और किसी भी ब्रांड का आप ले लें। ये बहुत सस्ता सा मुझे मिल गया था, मैंने अपने ग्रॉसरी ब्लॉग में शेयर भी किया था इसको शायद। तो इससे ना बड़े अच्छे तरीके से शीशे वगैरह साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्लीनर्स जो है ना वो हमेशा अलग चीज़ों के अलग होते हैं। शीशों के अलग होते हैं, फर्नीचर के लिए अलग होते हैं, गाड़ी के लिए अलग होते हैं। ये चीज़ें ज़रूर देख लिया करें।
आप ये देखें कि ये इस तरह के स्प्रेज होते हैं, ये ऑटोमेटिक इसमें सेल डलते हैं और आपने कोई भी एयर फ्रेशनर इसमें आप जब लगा देते हैं ना, तो वो टाइम के साथ एक टाइमर सेट कर देते हैं, तो ये खुद ही आपके कमरे को फ्रेगरेंट रखता है। अक्सर मैंने देखा है व्लॉग्स में, वीडियोस में दिखा रहे होते हैं कि पानी के अंदर कुछ डाल के चीज़ें, तो वो आप स्प्रे कर दें बेड पे, तो इस तरह बिल्कुल ना किया करें। उस वक्त तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन बाद में बहुत बैड स्मेल आती है। तो एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट इसकी आप कर लें, इतना एक महंगा नहीं आता, 1500 या 2000 तक बड़े वाला जो दिखाया है, और जो छोटा है आई थिंक वो 1500 तक आता होगा। उसके अंदर एक स्प्रे डालते हैं और वो बड़ा अच्छा रहता है और बड़ा क्लासी लगता है। कोशिश ये किया करें कि स्मार्टली चीज़ों को करें। छोटे छोटे जुगाड़, छोटी छोटी टिप्स आई नो कि वक्ती तौर पे बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती घर के लिए। घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे कि ये एसी की जो ग्रिल्स होती हैं, अक्सर अगर हम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवाते हैं, एसी वगैरह कूलिंग नहीं कर रहा साफ़ करने के लिए, तो वो इसके 1500 रुपीज़ अक्सर सोसाइटीज़ में, लाइक हमारे यहाँ पर 1500 रुपये लेते हैं सिर्फ इसको उतार कर साफ़ करने के, और फिर लगाते हैं तो कूलिंग होना शुरू हो जाती है। अक्सर ख़वातीन खुद नहीं कर पाती हैं, अक्सर मर्द हज़रात को इतनी नो हाउ नहीं होती है खुद से इनको चीज़ों को करने की, तो बस फिर वो इलेक्ट्रिशियन को जब बुलवाते हैं तो वो फिर छोटा सा काम होता है। अक्सर ऐसे भी लोग करते हैं कि इसको साफ़ करने के बहाने कहते हैं आपकी तो गैस लीक हुई हुई है, हालांकि गैस पूरी होती है, और ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर गैस जो है वो भरते हैं, नहीं भरते वी डोंट नो। गैस के 7-8 हज़ार अलग से भी ले लेते हैं और इसको जाली को साफ़ करके लगा देते हैं, और बस आपसे 8-7 हज़ार आराम से वो कमा लेते हैं। तो बस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि छोटी छोटी बेसिक्स आपको पता हो चीज़ों की। हाँ, अगर आपने ग्रिल्स भी साफ़ की हुई हैं, अगर आपने हर चीज़ साफ़ की हुई है, फिर भी एसी कूलिंग नहीं करा, तो वो फिर जो है वो बुलवा सकते हैं, आप चेक करवा सकते हैं रिलायबल बंदे को। नेक्स्ट जनाब, बहुत अच्छी टिप है कि आप घर की ओनरशिप लेते हुए ना संडेज़ को भी डीप क्लीनिंग उसी तरह करें जिस तरह नॉर्मल रूटीन में होती है। समटाइम्स हेल्पर आ जाती है। अब हेल्पर आई थी, उससे मैंने सिर्फ ये बोला था कि तुम झाड़ू लगा दो, बाकी जो मॉप है वो मॉपिंग मैं खुद करूँगी। तो बस वाइपर के ऊपर मैंने लगा लिया है, क्योंकि घर ऑलरेडी साफ़ था, गंदा नहीं था, डस्ट वगैरह नहीं थी, तो फिर मैं वाइपर पर लगा कर साफ़ कर लेती हूँ। इतने में इतना कोई प्यारा मौसम हो गया था, तो मैंने कहा चलें जी बाहर मौसम को भी इंजॉय करते हैं, और साथ साथ जब इस जो जगह है इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। जैसे ही बारिश होती है इस साइड पे भी आती है, तो वाइपर ये रखा हुआ है, मैं इसको साथ ही वाइपर लगा देती हूँ और फिर नीट रहता है, साफ़ हो जाता है जो डस्ट वगैरह होती है। बहुत प्यारा मौसम था, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं ऐसे मौसम में। अच्छा, जब बारिश होती है कोशिश मेरी यही होती है कि साथ साथ ना मैं क्लीनिंग करती रहूँ, जो टेरेस है या फिर जिस भी जगह पे अगर का पानी आ गया है तो उसको साथ साथ आप साफ़ कर लें। जो डस्ट होती है वो भी पानी के साथ साथ चली जाती है, और एफर्टलेसली आप अच्छे तरीके से अपना जो एरिया है ना उसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं जो आप खुद कर लें तो बेहतर होता है, खुद ही कर लें साथ साथ। और जब डीप क्लीन इसको करवाना होता है तो मैं अक्सर जो है वो पाइप लगा कर यहाँ से वॉश कर लेती हूँ। और इतनी कोई तेज़ हवा चल रही थी कि बस मैंने अब इसको, ये ज़्यादातर गंदा इतना नहीं होता, घास वगैरह ही होती है या जो चिड़ियाँ आती हैं ना छोटी छोटी चीज़ें लेकर। अच्छा जी, मैंने साथ लॉन्ड्री कर ली थी, लॉन्ड्री के जो कपड़े थे सारे स्पिन करके इसको मैंने यहाँ पर लगा दिए थे, लेकिन यहाँ पर शेड है ना तो इतना मसला नहीं होता, बारिश का, हवा का, कपड़े ठीक रहते हैं, और इसलिए मैंने उतारे नहीं थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही बारिश ख़त्म हो जानी है और ये फिर ड्राई हो जाते हैं। इसी तरह किचन में जब आप आते हैं तो कोशिश क्या करें, किचन के जो काउंटर है वैसे तो क्लीन ही होता है, लेकिन साथ के साथ जब आप चीज़ों को साफ़ रखते हैं ना तो फिर वो साफ़ ही रहती हैं। किचन का आप देख सकते हैं अलग डस्टर मैंने रखा हुआ है, ये टावल टाइप है, ये 4 का सेट मैंने लिया था, और इससे बड़ा अच्छे तरीके से, ये माइक्रो फाइबर नहीं है बट ये थोड़ा मोटा वाला टावल टाइप होता है। इसको अक्सर मैं यूज़ करती थी पहले जब मैं स्किन केयर रिलेटेड कोई वीडियो बनाती हूँ। अभी भी मैं, इनफैक्ट मैंने वीडियो अपलोड करनी है लाइफ विद वजीहा पे, उसके ऊपर जो है वो आप देख लीजिएगा। कोशिश करूँगी आज की डेट में ब्लॉग अपलोड कर दूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो जल्दी से कर दें और बेल पे क्लिक कर दें। मेरे दोनों चैनल्स होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा दोनों को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ये जो एक किचन की अप्लाइंसेस होती हैं ना उनको भी साथ साथ में साफ़ करती रहती हूँ, इसीलिए चमक रही होती हैं। इतने में बारिश हो गई तेज़, और बच्चे साथ वालों के घर गए हुए थे, उनकी फ्रेंड की बर्थडे थी, तो बस मैंने, कोशिश मेरी यही थी कि मैं बच्चों को ना ले आऊँ। इतनी तेज़ बारिश हो गई कि मैं भी भीग गई, और बच्चे कहते हैं नहीं हमने अभी खेलना है, और बस वो इंजॉय कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चों ने भी इंजॉय करना है। और हम भी, जब हम छोटे होते थे तो हम भी इसी तरह इंजॉय करते थे मौसम को। मुझे याद है मैं तो इतनी साइकिलिंग करती थी, और क्रिकेट भी खेलना, बैडमिंटन भी खेलना, हर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत करते थे। और अब अगर आप देखें बच्चों को ज़्यादातर आप देखेंगे वो टैब्स में नज़र आ रहे होते हैं, मोबाइल्स अक्सर जो है उनके हाथ में होते हैं, तो कभी भी बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना रखिएगा। मैं मदर्स को ये बात कहूँगी, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप
मतलब बिज़नेस वुमन है, कुछ भी कर रही हैं, आप कोशिश करें कि जो भी आपका काम है उसको काम की हद तक लें, उसको इतना सर पे सवार ना करें। किसी भी प्रोफ़ेशन में, किसी भी शोबे में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व, या फिर अगर हम ख़वातीन हैं, बातें कर रही हैं, गॉसिप्स कर रही हैं, या फिर अब फैमिली टाइम है, इतना ज़्यादा बिज़ी ना हो जाएँ कि बच्चों को इग्नोर करें। बच्चे फिर मौका पाकर जो है वो टैब्स पे लगे रहते हैं, देखते रहते हैं। स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा होता है जो कि उनकी अल्टीमेटली हेल्थ को भी अफ़ेक्ट करता है, आँखों को भी अफ़ेक्ट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। फिर जनाब कोशिश यही होती है कि घर के खाने बनाएँ, घर के मज़े-मज़े के खाने बनाएँ। कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने ना वॉइस ओवर नहीं किया, मुझे जब टाइम नहीं मिलता तो मैं वॉइस ओवर वाले व्लॉग्स नहीं बना पाती, इसलिए फिर मेरा जो रैंडम रूटीन होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि आप लोग कहते हैं आप ही जो भी है, जिस भी तरह है व्लॉग्स जो है ना वो ज़रूर बनाया करें। तो बस फिर मेरी कोशिश होती है कि छुट्टी ना हो, व्लॉग अपलोड हो जाए। लेकिन ये व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत मज़े की मंदी बनी थी। अगर ये हम इसी तरह बाय करते हैं तो ये आपको 3000 से कम नहीं मिलती, 2500 3000 से। यही आप घर में बनाएँ तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। बच्चों को भी घर के खानों की आदत डालें। थोड़ी-सी आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भी मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ। मैं पूरा दिन कभी भी किचन में नहीं खड़ी रहती हूँ। इस तरह से मैं अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए टाइम निकालती हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं ना जर्नी शेयर करें, तो फिर मैं कहती हूँ कि जर्नी यही रही है कि जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे फ़ैमिली को टाइम देना है, खुद को देना है, मैंने ब्रेक ले ली। और मैंने इस चीज़ को सर पे सवार नहीं किया। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी, जो बहनें यूट्यूब पे काम कर रही हैं, आप करें, एक हद तक करें। क्योंकि मैं कहती हूँ कि बहुत सारे मैंने अक्सर देखा है, अगर अल्लाह पाक थोड़ा-सा किसी को फ़ेम दे दे, कोई अगर आप अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे रहा है, तो मैं कहती हूँ अपना इंसान को ना दिल बड़ा करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक दुआ माँगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे फ़ेम से, ऐसी दौलत से बचाए जो कि आपको मगरूर बना दे। क्योंकि अल्लाह ना हमेशा झुकी हुई टहनी को फल लगाता है, और अगर अल्लाह फल लगा दे ना तो उस पे कभी इतराना नहीं चाहिए, मगरूर नहीं होना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। आज की वीडियो में यही मैं मैसेज दूँगी कि जो है, जितना है उस पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, और इस चीज़ पे ना हमें मुतमईन रहना चाहिए कि जो आपका है ना वो आपको मिलकर ही लेगा। कोई भी आपका रिज़्क उठा के, खींच के नहीं ले जाएगा। जो आपके पास आपको मिलनी है चीज़, वो चल के आपके पास आएगी। इतना हमारा पुख्ता ईमान होना चाहिए, इतना हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है या फिर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और मेरे प्रीवियस व्लॉग ज़रूर देखिएगा। जर्नी मैंने कहाँ से स्टार्ट की थी, पहले थोड़ा-सा आप नज़र दौड़ाएँ, और उसके बाद एक फुल फ्लेज कंप्लीट डिटेल व्लॉग आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब जर्नी का, अपनी इनकम का, अपनी पेमेंट का, सारा किस तरह से मोनेटाइजेशन हुई, क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब कुछ मैं इंशाल्लाह ताला मैंने आपसे शेयर करना है। और मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन मैं डिटेल व्लॉग इसका बनाऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे प्रीवियस सारे व्लॉग्स एक दफ़ा देखने होंगे ताकि आप अच्छे तरीके से स्टोरी को समझ सकें। सो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, अपनी दुआ में याद रखें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।